नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम एकोनाइटम नेपेलस सीखने वाले हैं। इसको प्रूव किया है डॉक्टर हनेमन ने। इसका कॉमन नेम है मॉन्क्सवुड और ये रेननक्यूएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो देर आर सेवरल रेमेडीज डिराइव्ड, प्रूव्ड एंड एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम एकोनाइट फैमिली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज एकोनाइट नेपेलस. Aconite is the most of the deadliest and most rapidly acting poison. Yet, through Hahnemann's discoveries, it has been transformed into the best of the nurseries. It is the one of the Clark's nurseries, other being belladonna and chamomilla. तो Aconite जो है वो बहुत ही deadliest poison है, फिर भी डॉक्टर हनेमन ने इसको अच्छे से डिस्कवर किया है, इसको ट्रांसफॉर्म किया है बेस्ट ऑफ नर्सरीज में. इट इज़ द वन ऑफ क्लार्क्स ABC नर्सरीज, मतलब कि क्लार्क है उनकी ABC नर्सरीज में बिलोंग करता है. A से एकोनाइट, B से बेलाडोना और C से कैमोमिला. एकोनाइट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन, बेलाडोना कॉजेज टर्मोइल इन ब्रेन एंड कैमोमिला कॉजेज टर्मोइल इन टेम्परामेंट. मतलब जो एकोनाइट है वो सर्कुलेशन में टर्मोइल करता है, बेलाडोना जो है वो ब्रेन में टर्मोइल करता है और कैमोमिला जो है वो टेम्परामेंट में टर्मोइल करता है. और एकोनाइट जो है वो शॉर्ट एंड क्विक एक्टिंग रेमेडी है, तो एक्यूट केसेस में हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. एकोनाइट इज़ लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म. इट कम्स सडनली एंड वायोलेंटली, स्वीप्स ओवर एंड पासिस अवे इन द सेम मैनर. मतलब एकोनाइट की जो कंप्लेंट्स है वो एकदम स्टॉर्म की तरह आती है, सडनली आ जाती है और वायोलेंटली आती है, थोड़ी देर रहती है और फिर जैसे आई थी वैसे ही चली जाती है. विद द एक्शन ऑफ रेमेडी द स्टॉर्म इज ओवर and it is the powerful drug we find a remedy solution to many of starting problems. मतलब एकोनाइट को हम किसी भी डिसीज के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं. When dealing with many disease provided they are in the initial stage and the symptoms are corroborate. अगर हम इसके क्लिनिकल कंडीशन की बात करें तो इन इनिशियल स्टेज ऑफ एनी एक्यूट डिसीज सच एज एपोप्लेक्सी, अस्थमा, चेस्ट अफेक्शन, चिकन पॉक्स, कोलेरा, कन्वल्जन, एपिलेप्सी, क्रूप, कफ, डायरिया, ड्रॉपसी, डिसेंट्री, एमेनोरिया, डिसमेनोरिया, बैड इफेक्ट ऑफ फियर एंड फ्राइट, फीवर, हेडेक, हार्ट अफेक्शन, इन्फ्लामेशन, मेंसिस, न्यूमोनिया, सप्रेशन ऑफ यूरिन, वर्टिगो एक्सेट्रा. इसके हम स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें, perhaps there may not be any organ, tissue or system in the body which is not susceptible to the action of this remedy, till it predominantly acts on cerebrospinal nervous system, brain, serous and mucous membrane, blood and cardiovascular system. इसके पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो एकोनाइट causes turmoil in circulation. It is capable of irritating brain and cerebrospinal nervous system, producing exhalate activity in the circulation, paralyzing the capillaries, resulting in tension and congestion with tendency toward the inflammation. मतलब ये क्या कर सकती है, अब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें टर्मोइल कर सकती है, उसकी वजह से क्या होता है, कैपिलरीज को पैरालाइज कर सकती है, उसका रिजल्ट क्या होता है, तो टेंशन एंड कंजेशन होता है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है. द जीनियस ऑफ दिस हाईली यूजफुल रेमेडी इज थ्रू मेंटल स्फीयर एंड इट ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द मेंटल सिम्टम्स. नेक्स्ट हम अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फिजिकल मेकअप कैसा होता है, एकोनाइट पेशेंट कैसे दिखते हैं. सिंस एकोनाइट इज प्योरली एन एक्यूट ड्रग, कंसिडरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑफ द इम्पोर्टेंस. मतलब कि एकोनाइट तो एक्यूट रेमेडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हावेवर इज इंडिकेटेड इन एक्यूट केसेस अकर इन प्लेथोरिक sanguine person with rigid fiber, dark hair and eyes, full of plethoric habit, who lead to sedentary life and who are most in need of aconite are strong. मतलब पर्सन कैसे होते हैं, प्लेथोरिक सेंगुइन पर्सन होते हैं, रिजिड मसल फाइबर्स होते हैं, डार्क हेयर एंड आइज होती है, फुल ऑफ प्लेथोरिक हैबिट्स होती है, वो लीड टू सेडेंटरी लाइफ. मतलब वो सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, मतलब एक जगह पे पूरे दिन पड़े रहते हैं और उन लोगों को एकोनाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. रोबस्ट पीपल, एकोनाइट इज़ रेमेडी ऑफ रोजी, चबी एंड प्लेथोरिक बेबीज़. मतलब जो चबी बेबीज़ होते हैं, एकदम रोजी से लगते हैं हमें, उनके लिए एकोनाइट बहुत अच्छी रेमेडी है. इसके टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो सैंग्विन टेम्परामेंट है. रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड की बात करें तो नो डिफाइंड स्टैम्पिंग कैन बी मेड इन द रिस्पेक्ट. स्टिल एकोनाइट सीम्स टू बी वार्म ब्लडेड पेशेंट. मतलब कुछ कह नहीं सकते चिली है या हॉट है, पर फिर भी एकोनाइट वार्म ब्लडेड पेशेंट में ज़्यादा सूटेबल है.
इसके मायाजम की अगर हम बात करें, सोरा इज़ द मायाजम इन द बैकग्राउंड। नेक्स्ट हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें तो टेंशन इज़ द की नोट ऑफ एकोनाइट। की नोट ऑफ बेलाडोना इज कंजेशन ड्यू टू इरिटेशन ऑफ माइंड एंड अफेक्शन ऑफ सर्कुलेशन। टेंशन ऑलवेज प्रिवेल्स इन एकोनाइट पेशेंट। मतलब एकोनाइट पेशेंट जो है वो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। एकोनाइट इज इंडिकेटेड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट केस विच आर स्टार्ट सडनली एंड वायलेंटली लाइक स्ट्रोम। मतलब ऐसे कुछ डिसीज़ होते हैं जो अचानक से होते हैं, मतलब एक्यूट होते हैं और अचानक से होते हैं। उनके फर्स्ट स्टेज में हम एकोनाइट का यूज़ कर सकते हैं। सिम्टम्स कैसे होते हैं? एकदम सडनली और वायलेंटली स्ट्रॉम की तरह, मतलब एकदम स्ट्रॉम की तरह आ जाते हैं। उस केसेस में हम एकोनाइट को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस, अदर बीइंग आर्सेनिक एंड रस्ट टॉक्स। वाइवा में एग्जामिनर पूछते हैं आप हमें बताइए ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस क्या है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा एकोनाइट, आर्सेनिक एंड रस्ट टॉक्स। आर्सेनिक और एकोनाइट जो है वो मेंटली रेस्टलेस रहते हैं और रस्ट टॉक्स जो है वो फिजिकली रेस्टलेस रहते हैं। द पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस, कैन नॉट रिमेन इन वन प्लेस। He is full of energy, vigor and strength, such as moves frequently from place to place. Aconite patient moves quite frequently because physically he is very strong. He can move about, but arsenic patient is too weak to move although he wants. एकोनाइट के जो पेशेंट है वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, तो फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जगह बदलते रहते हैं क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। पर आर्सेनिक के पेशेंट जो है वो भी मूव करना चाहते हैं पर उनके बॉडी में वीकनेस रहती है, उसकी वजह से वो क्विकली मूव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, देयर इज़ अ फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड, intense nervousness. The very face of aconite express fear and this remedy is curative of element from fright, mental or physical. The patient tosses about in agony. Life is rendered miserable by fear. मतलब एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फियर एंड एंग्जाइटी रहता है, हमेशा वो फियर और एंग्जाइटी के स्टेट में ही रहते हैं। वो मतलब फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, लेकिन पेशेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा फियर और एंग्जाइटी है उनकी लाइफ में। फियर एंड फ्राइट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एकोनाइट। Fear of death even predicts the time of death. In arsenic patient too, there is fear of death. He feels that the disease is fatal and he is surely going to die. But the difference is that arsenic patient does not predict the time of death and he feels that disease is incurable and fatal. Therefore, there is no use of taking any medicine, hence no doctor is to be called. The aconite patient thinks that unless proper medicine is taken, he is going to die. Therefore, wants the doctor to be called immediately. मतलब एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी फियर और फ्राइट रहता है, आर्सेनिक के जो पेशेंट हैं उनमें भी फियर ऑफ डेथ रहता है, लेकिन एकोनाइट के जो पेशेंट है वो टाइम ऑफ डेथ प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मतलब बोलते हैं कि 1 बजेगा ना तो मैं मर जाऊंगा, तो जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। और जो आर्सेनिक के पेशेंट होते हैं उनको लगता है कि उनको जो डिसीज़ हुआ है वो इनक्योरेबल है, तो डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी नहीं है, अब मैं मरने ही वाला हूँ। ड्राई एंड हॉट स्किन विथ रेयर स्वेट, मतलब उनकी स्किन ड्राई और हॉट होती है फिर भी उनको स्वेट होता है। अकॉर्डिंग टू नाज, एकोनाइट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी। हिज ट्रायल्स ऑफ पेन रेमेडीज आर एकोनाइट, कैमोमिला एंड कोफिया। Aconite screams with pain. Pains are intolerable. They drive him crazy. He becomes very restless at night. The pain is associated with numbness. नास क्या कहते हैं कि एकोनाइट जो है वो ग्रेट पेन रेमेडी है। वो बोल रहे हैं कि एकोनाइट ट्रायो ऑफ पेन है। ये भी आपको एग्जाम में पूछेंगे ट्रायो ऑफ पेन क्या है, तो आपको बताना है एकोनाइट, कैमोमिला एंड कॉफिया। जो एकोनाइट पेशेंट होते हैं वो पेन की वजह से बहुत ज़्यादा स्क्रीम करते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, उनका पेन एकदम इनटॉलरेबल होता है। जो पेन होता है उसकी वजह से वो क्रेजी हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसिव सेंसिटिवनेस टू द लीस्ट टच, मतलब उनको टच से भी प्रॉब्लम होती है। वो बोलेगा प्लीज़ मुझे टच मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा वो पेशेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब एकोनाइट पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उतनी प्यास लगती है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। को ऐसे ही लगता है कि उनकी जो थर्स्ट है वो ख़त्म नहीं हो रही है और वो ज़्यादा पानी पीते ही रहते हैं। नेक्स्ट, देयर इज़ एक्टिव हेमरेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ बॉडी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, uterus or other places in stout plethoric patient.
द कैरेक्टर ऑफ द ब्लड इज़ प्योर, ब्राइट, रेड, कंपनीज बाय फियर ऑफ डेथ, नर्वस एक्साइटेबिलिटी। मतलब कि एकोनाइट पेशेंट में हेमरेज होता है, कोई भी पार्ट से हो सकता है, इंटरनली हो सकता है, एक्सटर्नली हो सकता है, यूट्रस से हो सकता है या फिर बॉडी के अदर पार्ट से हो सकता है। ब्लड का कैरेक्टर कैसा रहता है, क्योंकि ये एक्यूट है तो ब्लड कैसा रहता है, प्योर होता है, ब्राइट रेड होता है और उसके साथ साथ उसको फियर ऑफ डेथ रहता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें, द फेस ऑफ एकोनाइट पेशेंट इज रेड और पेल अल्टरनेटली। ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। जो एकोनाइट पेशेंट का जो फेस होता है वो एकदम रेड हो जाता है, मतलब डर की वजह से वो रेड हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो पेल भी हो जाता है कंजेशन की वजह से। तो अल्टरनेटली होता रहता है, रेड होता है, पेल होता है। एंग्जियस एंड फ्राइटन एक्सप्रेशन, सेंसेशन ऑफ फेस ग्रोइंग और स्वेलिंग ऑन राइजिंग, द रेड फेस बिकम डेडली पेल एंड ही फील्स डिजी। मतलब क्या होता है, जब एंग्जाइटी होती है उनको, फ्राइटन एक्सप्रेशन होते हैं तो फेस क्या होता है, एकदम रेड हो जाता है और स्वेलिंग आ जाती है। थोड़ी देर के बाद उनका फेस एकदम पेल हो जाता है और उनको मतलब डिजी फील होता है, वर्टिगो फील होता है। नेक्स्ट सिम्टम, एग्रावेशन इन इवनिंग स्पेशली एट नाइट, एमेलियोरेशन बाय अनकवरिंग एंड इन द ओपन एयर। मतलब उनको एग्रावेशन कैसे होती है, नाइट में ज़्यादा डर लगता है, इवनिंग में ज़्यादा डर लगता है। उनको अच्छा कैसे लगता है, उनको अनकवरिंग में अच्छा लगता है, ओपन एयर में अच्छा लगता है। एकोनाइट इज़ द ड्रग फॉर कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस। मतलब एकोनाइट एक ड्रग है, वो कंजेस्टिव स्टेट में इन्फ्लामेशन होने से पहले, इन्फ्लामेशन एक जगह पे लोकलाइज हो उसके पहले हम उसको दे सकते हैं। पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड। मतलब एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं उन्हें कभी कभी एकदम ड्राई कोल्ड विंड में एक्सपोज करने से पैरालिसिस भी हो सकता है। अब उसके माइंड की बात करें, एकोनाइट पेशेंट हैव पेक्यूलर मेंटल सिम्टम्स विच आर एज फॉलोज। देयर इज ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी विच रन्स थ्रू होल डग। मतलब एकोनाइट पेशेंट में बहुत ज़्यादा फियर रहता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं एकोनाइट पेशेंट। द वेरी फेस ऑफ एकोनाइट पेशेंट एक्सप्रेस द फियर। द एकोनाइट पेशेंट हैज़ फियर ऑफ डेथ इन एनी एक्यूट डिसीज। मतलब कि हम एकोनाइट पेशेंट को मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि एकोनाइट पेशेंट का फेस देख के ही पता चल जाएगा कि वो ये एकोनाइट पेशेंट ही है, उतना ज़्यादा उसके फेस के ऊपर डर रहता है। फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ बेड, फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ गोइंग आउट, फियर टू गो इनटू क्राउड वेयर देयर इज़ एनी एक्साइटमेंट और मैनी पीपल। मतलब उनको अंधेरे से डर लगता है, बेड पे सोने जाने से डर लगता है, भूतों का डर लगता है, बाहर जाने से डर लगता है, क्राउडेड प्लेसेस में जाने से डर लगता है। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे जाने से उनको डर लगता है। फियर टू क्रॉस स्ट्रीट, मतलब रास्ता क्रॉस करने में भी उनको डर लगता है। फियर टू क्रॉस अ ब्रिज, उनको ब्रिज क्रॉस करने में भी डर लगता है। फियर ऑफ डेथ इन प्रेगनेंसी, अगर जो एकोनाइट पेशेंट फीमेल है, उसको प्रेगनेंसी है तो वो उसको प्रेगनेंसी में फियर ऑफ डेथ रहता है। देयर आर numerous remedies having fear of death, but the peculiarity of aconite is clairvoyance. That is, the patient predicts the date and even the hour of death. मतलब जो एकोनाइट के पेशेंट है वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं अभी 1 बजेगा घड़ी में और मैं मर जाऊंगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर रहता है उनके अंदर। If a clock is in the patient's room, he will say that when the hand reach a particular point, he will be nothing but a corpse. This symptom is very striking and peculiar to aconite only. There is aconite patient who calls his friend around him, takes leave of them. Such a mental state occurring in the course of any illness calls for aconite only. मतलब वो अपने किसी फ्रेंड को बुलाएगा, उसे बोलेगा थोड़ी देर रहो, थोड़ी देर यहाँ पे रहो, फिर उसको वापस बाहर भेज देगा, ऐसा करेगा। द पेशेंट सीम्स टू हैव बीन थ्रेटन विथ सडन वायलेंट डेथ, बट रिकवरी इज ऑल्सो वेरी क्विक लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म, ओनली टू बी क्वाइट वेरी सून। मतलब पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी सडन आती है, वायलेंटली आती है, डेथ मतलब उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, बट उनकी रिकवरी भी उतनी ही फास्ट आती है स्टॉर्म की तरह। द पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस एंड ही डज एवरीथिंग इन ग्रेट हसल, मस्ट चेंज पोजिशन क्विट ऑफन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम। द एकोनाइट पेशेंट टॉसेस इन एगोनी एंड हिज लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल। मतलब पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, सारी चीज़ें वेरी फास्ट हसल में करता है,
एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन चेंज करता रहता है। जो भी चीज़ें हैं वो उसको परेशान करती और पेशेंट पेन की वजह से चिल्लाता रहता है। म्यूज़िक इज़ अनबेरेबल फॉर एकोनाइट पेशेंट, इट मेक्स हर सैड। मतलब अगर जो एकोनाइट पेशेंट जो है वो फीमेल है तो म्यूज़िक उनके लिए अनबेरेबल है। एकोनाइट पेशेंट अगर जो म्यूज़िक सुनता है तो उसकी वजह से उसको सैड फील होता है। दिस मेंटल एंग्जाइटी, वरी एंड फियर accompany most of the tribal elements. Almost certainly this remedy should be never given in case where the sickness is borne with patience and calmness. इसका एक बहुत ये भी एक सिम्टम है मेंटल कामनेस कॉन्ट्राडिक्टेड। मतलब उनको मेंटली कामनेस नहीं चाहिए, उनको अगर कामनेस मिल गई तो उनको एग्रेवेशन हो जाता है। Hahnemann says, wherever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resemble them. The anguish of mind and body, the restless, the disquiet not be allied. मतलब डॉक्टर हनीमन कहते हैं कि अगर होम्योपैथिकली हमें एकोनाइट चूज़ करनी है तो ऊपर के बताए गए सारे सिम्टम्स उसमें होने ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, dry north or west wind, or exposure to draft of cold air while perspiration. Bad effects of checked perspiration: fear, fright, shock, heat of sun, excitement, injury, surgical operation, etc. इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स में हमें हेडेक याद रखना है, कफ याद रखना है, डिसेंट्री याद रखना है, कोलैप्स याद रखना है, कन्वल्जन्स याद रखना है, मेंसिस याद रखना है, फीवर याद रखना है। वो बहुत अच्छी हेडेक की दवाई है। हेडेक भी उसको होता है एक्सपोजर, कोल्ड एयर के एक्सपोजर से। उसको कफ होता है, कफ जो कैसा होता है तो एकदम सडन एंड वायलेंट हो जाता है, क्रूपी नेचर में होता है। कफ वेरी ड्राई होता है, सफोकेटिंग उसको फील होता है। डिसेंट्री उसको होती है फियर फ्राइट की वजह से, हीट ऑफ सन की वजह से। उसका जो कैरेक्टर होता है वो भी सडन एंड वायलेंट होता है, मतलब क्विकली हो जाता है। कॉली की पेन होता है। कोलैप्स उसको होता है डिसेंट्री की वजह से, कोलेरा की वजह से, ड्यू टू फियर एंड फ्राइट, शॉक, हीट ऑफ सन एंड एनी एक्साइटमेंट। कन्वर्जन उसको हो जाते हैं, जनरली टीथिंग चिल्ड्रन में होते हैं। जो चिल्ड्रन में मतलब जब उनके दांत आ रही हो और उनको कन्वर्जन की प्रॉब्लम हो तो हम उसको एकोनाइट दे सकते हैं। मेंसिस में हम उसको दे सकते हैं, एमेनोरिया में दे सकते हैं। मेंसिस में हम कैसे केसेस में यूज़ करेंगे? ऐसे केसेस में यूज़ करेंगे जिसमें एमेनोरिया हो, सप्रेशन ऑफ मेंसिस हो, डर की वजह से हो। मतलब कुछ गर्ल्स को ऐसा होता है कि कोई ऐसी कोई घटना होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई हो, स्ट्रेस में हो, तो उनकी वजह से उनका जो मेंसिस है वो सप्रेस हो जाते हैं और उस केसेस में हम एकोनाइट उनको दे सकते हैं। फीवर की बहुत अच्छी दवाई है ये। फीवर स्टार्ट होता है वेरी सडनली एंड वायलेंटली, एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। बट उनको ठंडी लगती है फिर भी उनको कवर करना अच्छा नहीं लगता है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है फिर भी वो ब्लैंकेट नहीं ओढ़ेगा। ड्यूरिंग फीवर उनका फेस जो रेड और पेल अल्टरनेटली होता रहता है, वो एंग्जियस रहते हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन फ्राइटन्ड रहते हैं, उनको फीवर में भी फियर ऑफ डेथ लगा रहता है। ये सब हमें देखने को मिल सकता है। इसकी जनरल मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसको एग्रावेशन होता है इवनिंग में, एट नाइट, पेन्स आर अनसपोर्टेबल रहते हैं, इन वार्म रूम, व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, लाइंग ऑन पेनफुल और अफेक्टेड साइड, उनको ये सब चीज़ों से एग्रावेशन होता है। उसको एमोल्यूरेशन सिर्फ एक ही चीज़ से होता है और वो है ओपन एयर। तो दोस्तों ये थी हमारी एकोनाइट नेपेलस। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।